भाई ना जाने कितने स्मार्टफोन्स हम लोग आए दिन टेस्ट करते ही रहते हैं। बहुत सारे स्मार्टफोन्स तो हमारे टेबल पे ऐसे ही पड़े हुए हैं कि मैं क्या ही बताऊं। लेकिन देखो, जब भी यहाँ पे सेल आती है ना, तो उनमें से कोई बेस्ट फोन आपको यहाँ पे रिकमेंड करना हमारे लिए बहुत ज्यादा चुनौतीपूर्ण होता है। बिकॉज गाइस, मेरा ये मानना है कि हर प्राइस सेगमेंट की अलग नीड्स होती हैं, अलग जरूरतें होती हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को उसके हिसाब से ही बताना चाहिए कि बेस्ट फोन कौन सा हो उनके लिए बेसिकली। वैसे ही जैसे कि अगर हम यहाँ पे 30,000 के प्राइस ब्रैकेट पे देखें, तो भाई मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को क्या चाहिए, लोगों को एक ऑलराउंडर फोन चाहिए, पहली इंपॉर्टेंट चीज। दूसरी चीज, यहाँ पे स्टोरेज कोई 128 GB लेने नहीं आया। 30,000 रुपए देकर के अगर कोई 128 GB लेने के लिए, मुझे तो नहीं लगता कि आप लेने के लिए आते हैं, नहीं ना। तो यहाँ पे सबको चाहिए 256 GB का वेरिएंट। यहाँ पे 6 GB वेरिएंट भी कोई नहीं यहाँ पे लेने आएगा। जो भी आएगा एटलीस्ट मिनिमम 8 GB वेरिएंट तो यहाँ पे देखने को मिल ही जाए। तो देखो, मेरा ये मोटिव है कि मैं आप लोगों को यहाँ पे 256 GB वाले वो स्मार्टफोन्स यहाँ पे रिकमेंड कर पाऊँ जो कि 30,000 रुपए के अंदर में आपको इस पूरे महीने ही आपको सही प्राइस पे देखने को मिलेंगे। और इनमें से कोई भी आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं, चाहे वो इंडिपेंडेंट सेल हो या फिर इंडिपेंडेंट सेल के बाद में भी अगर आप लेना चाहते हैं। मैं आपको बता दूं, ये एक शगुफा छोड़ा जाता है, सेल सेल सेल, वरना तो मैं तो आपको बताऊंगा कुछ चीजें ऐसी सेल के बारे में कि आप भी हो जाएंगे शॉक। कई ऐसे फोन थे जो कि सेल से जस्ट पहले ही काफी सही प्राइस पे मिल रहे थे और सेल्स में ही उनकी प्राइसेस बढ़ गई। उसमें से सैमसंग S25 अल्ट्रा भी था, जो कि अभी 95,000 का देखने को मिल रहा है ना भाई। इससे पहले वो 90,000 रुपीज की प्राइसिंग में था और कार्ड ऑफर के बाद में और कम हो जाता है। वैसे मैं आपको एक और मैं इंटरेस्टिंग सी चीज बताना चाहूंगा। देखो, Amazon पे आप जाके चेकआउट आप करिएगा, यहाँ पे सैमसंग का सैमसंग S25 तो आपको बाहर से देखने में मिलेगा 71,000 का, अंदर जाएंगे तो 60,000 की प्राइसिंग पे है और कार्ड ऑफर लगाएंगे तो 60,000 की प्राइसिंग पे वो आ जाता है। तो मैं तो बोलूंगा, देखो ये सारी छुपी छुपी जो डील्स होती है ना, वो केवल और केवल आपको हमारे ही थ्रू यहाँ पे जानने को मिलती है। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे सब्सक्राइब जरूर से करिएगा। और देखो, सारे के सारे फोन्स के जो डिस्काउंटेड प्राइस के लिंक है ना, मैंने यहाँ पे व्यू प्रोडक्ट में दिए हुए हैं। डिस्काउंटेड प्राइस पे यहीं से ही परचेज कर सकते हो। सबसे पहले एक ऐसे फोन की बात करता हूँ जिसको तो मैं मतलब सही बताऊं तो प्राइमरी डिवाइस के तौर पे मैंने बहुत लंबे समय से इस्तेमाल किया है। बल्कि आज भी मैं बोलूं तो मेरा एक सिम इसमें हमेशा पड़ा रहता है। यकीन नहीं आता है तो आप देख भी लो। ये देखो भाई, ऊपर की तरफ आपको यहाँ पे लिख करके आ रहा होगा, और फालतू का कुछ नहीं है। वो यहाँ पे व्हाट्सएप भी पड़ा हुआ रहता है। इवेंचुअली आपको दिखाऊं तो यहाँ पे सब कुछ मतलब पड़ा हुआ है। अगर आप यहाँ पे इस फोन की तरफ जाते हो तो यहाँ पे 256 GB वाला वेरिएंट आपके लिए काफी ज्यादा बेहतरीन रहेगा इस समय 30,000 रुपीज के अंदर। इससे बेहतर और भी फोन है, उनकी तरफ भी चलूंगा। लेकिन अगर आप इस फोन की बात करो, ये है Realme का P4 Pro। भाई इसके अंदर 144 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ में बहुत ही बेहतरीन एक एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलती है। ये ना कर्व डिस्प्ले जरूर है, लेकिन यहाँ पे बेजल्स बहुत ही ज्यादा थिन से हैं। यहाँ पे अगर आप ब्राइटनेस देखेंगे भाई, यहाँ पे बहुत लाजवाब देखने को मिलती है। नेटफ्लिक्स में भी अगर आप यहाँ पे HDR का कंटेंट व्यू करना चाहते हैं तो वो भी आप इसके अंदर कर सकते हैं। अच्छा, इसकी एक और भाई खासियत ये है कि इसके अंदर आपको 7000 mAh की बैटरी देखने को मिलती है, जो कि बहुत ही जल्दी फास्ट चार्जिंग के सपोर्ट के साथ में आती है, तो जल्दी चार्ज भी हो जाता है। वैसे इसी के साथ में आपको इसके अंदर जो प्रोसेसर मिल रहा है स्नैपड्रैगन 7 Gen 4। वैसे मैं आपको बता दूं, इसके अंदर UFS 3.1 की स्टोरेज भी देखने को मिलती है। ये स्नैपड्रैगन 7 Gen 4 आपको बहुत ही बेहतरीन Antutu बेंचमार्क में तो उसको कराता हुआ नजर आता है। तो बेसिकली गेमिंग के लिए भी काफी बढ़िया 90 FPS की गेमिंग तो आप आंख बंद करके बहुत ही स्मूथली आप इसके अंदर कर सकते हैं। वैसे देखो भाई, इस फोन के साथ में मैंने गेमिंग वगैरह तो करी है और स्टडीनेस भी बहुत ज्यादा दमदार है। वैसे इसका एक लॉन्ग टर्म रिव्यू मैं यहाँ पे पोस्ट करने की सोच रहा हूँ। अगर आपको चाहिए तो आप डेफिनेटली मुझसे पूछो, मैं लेकर के आऊंगा। मतलब प्रोस कॉन हर एक चीज के साथ में। वैसे देखो, 50 मेगापिक्सल का तो प्राइमरी सेंसर आपको इसके अंदर देखने को मिलता है। फ्रंट और बैक दोनों में ही आपको 4K की रिकॉर्डिंग भी करता हुआ नजर आता है। लेकिन देखो, यहाँ पे इसकी यूएसपी केवल यही इसका हार्डवेयर ही नहीं है, बल्कि अगर आप सॉफ्टवेयर भी देखोगे तो लगातार आपको सॉफ्टवेयर अपडेट्स यहाँ पे देखने को मिलती हैं। एंड्रॉइड 15 के साथ में आउट ऑफ द बॉक्स आया था, बट अभी इस समय एंड्रॉइड 16 चल रहा है और Realme UI 7 इसके अंदर चल रहा है। और आप ये मान के चलिए, दो मेजर अपग्रेड्स अभी भी इसके अंदर बाकी है। लाइक एंड्रॉइड 16 तो आ चुका है, 17 और 18 भी आएगा। अगर मैं इसकी प्राइसिंग की बात करूँ तो 256 GB वाला वेरिएंट भी आपको 30,000 से नीचे की प्राइस सेगमेंट में देखने को मिल जाता है। मैंने इसका लिंक व्यू प्रोडक्ट में दिया हुआ है, वहां से जाके आप चेकआउट कर लीजिएगा। श्योर। वैसे देखो, इसी के साथ में अगर आपको मैं दिखाऊं, एक नेक्स्ट फोन है, एक Oppo K13 Turbo Pro वाला फोन है। अब देखो, ये फोन ना मैंने इसका एक रिव्यू भी किया हुआ है। अगर आपने उसको नहीं चेकआउट किया है तो जाके चेकआउट करिएगा। मैंने यहाँ पे आई वाले बटन में भी दिया है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया है। एक बार आप इसका जाकर के अगर इसको परचेज करना चाह रहे हैं तो लॉन्ग टर्म रिव्यू टाइप का है, वो एक बार चेकआउट करिएगा। मैंने प्रोज एंड कॉन सब कुछ आपको बताया। एक ऐसा फोन जो कि भाई गेमर्स के लिए तो बहुत ही दमदार है। स्नैपड्रैगन 8s Gen 4 40-50 हजार रुपए की प्राइसिंग में भी फोन
उन वाले प्राइसेस में भी यहाँ पे ये फोन नहीं देखने को मिल रहा है। इसके अंदर भी आपको यहाँ पे एक एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलती है, जो कि यहाँ पे फ्लैट डिस्प्ले है, बेजल्स बहुत ज्यादा कम है, यहाँ पे कूलिंग फैन भी आपको देखने को मिलता है, जो कि फोन्स को काफी ज्यादा कूल करने के लिए यूज होता है। आप बेसिकली ये गेमिंग टाइप का फोन है ना, लेकिन देखो गेमिंग फोन होने की वजह से ऐसा नहीं है कि इसका कैमरा अच्छा नहीं है। मैंने इसका कंपैरिजन iQOO Neo 10 के साथ में मैंने किया था, वहां पे मुझे इसकी ये ओप्पो की जो बैक वाला कैमरा की फोटोज है ना, वो ज्यादा बेहतर निकलती हुई नजर आ रही है। जहां पे आपको नहीं सिर्फ डेप्थ अच्छा था, बल्कि आपको ना यहाँ पे स्किन टोन भी काफी ज्यादा इसमें अच्छी देखने को मिल रही थी। वैसे एक चीज और आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे बैटरी भी आपको 7000 mAh की बैटरी मिलती है, जो कि बहुत आराम से आपका 1 दिन से 1.5 दिन बहुत आराम से ये निकालता है। वैसे भाई देखो, ये यहाँ पे लॉन्च हुआ था एंड्रॉइड 15 के साथ में, 2 साल का एंड्रॉइड अपडेट का प्रॉमिस ऑलरेडी है ही है। ये एंड्रॉइड 16 पे अभी भी रन कर रहा है, एंड इसके अंदर भी आपको एंड्रॉइड 17 देखने को मिलेगा। अब देखो यहाँ पे 18 नहीं आ रहा है, बस 17 है, बट फिर भी अगर आप देखेंगे तो 1 साल का और अपडेट है, जिस हिसाब से यहाँ पे अगर जिसको मतलब गेमिंग टाइप की फोन चाहिए ना, वो उनके लिए बढ़िया है। वैसे एक कॉन इसके साथ मैं बताता चलो कि फ्रंट में आपको 4K का ऑप्शन नहीं देखने को मिलता है। अगर आप इसके साथ में आप जस्टिफाई कर पाते हो तो आप इसको डेफिनेटली परचेज कर सकते हो, इसको भी मैंने व्यू वाले प्रोडक्ट में दिया हुआ है। ये फोन काफी अच्छा है अपने प्राइस के हिसाब से। वैसे देखो, इसी के बाद में एक ऐसा फोन जो कि ना ही सिर्फ इस सेल में बल्कि हर एक सेल में हर एक समय ये हमेशा ही ट्रेंडिंग पे रहता है, Realme GT70। भाई क्या ही बेहतरीन आपको यहाँ पे प्रोसेसर मिलता है। भाई यहाँ पे आपको मिल रहा है MediaTek Dimensity 8400 मैक्स वाला चिपसेट। और ये चिपसेट बहुत ही बेहतरीन आपको गेमिंग ही नहीं करवा के देता है, बल्कि इसकी ना हैप्टिक्स भी बहुत अच्छी है इस फोन की। यहाँ पे एकदम प्रीमियम हैप्टिक्स आपको ये देता हुआ नजर आता है। अगर आप इसको इसके सॉफ्टवेयर को भी देखते हैं ना, तो यहाँ पे जिनका MediaTek वाला चिपसेट है ना, वो यहाँ पे 1.78 मिलियन का स्कोर करता हुआ नजर आता है। भाई 17 लाख का स्कोर एंड्रॉइड बेंचमार्क में काफी बेहतरीन निकल करके आता है। साथ ही साथ में आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे बैटरी चार्जिंग भी काफी ज्यादा फास्टर है। यहाँ पे हैप्टिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो बहुत ज्यादा एकदम प्रीमियम फीलिंग करवाते हैं। और ये फोन इन हैंड भी काफी अच्छा फील ये करवाता है। येलो वाला जो कलर है लेदर बैग के साथ में आता है, बहुत ही बेहतरीन आपको इन हैंड फीलिंग करवाएगा। इवेंचुअली आप देखेंगे तो सोनी का सेंसर, आपको सोनी IMX 896 वाला कैमरा देखने को मिलता है, जो कि आपके डे टू डे टास्क में काफी अच्छी फोटोज कैप्चर करता है। इसके ना 2-3 मोड आते हैं, एक क्रिस्प मोड, एक ना वाइब्रेंट मोड। तो जो क्रिस्पर मोड है उसमें थोड़ी सी शार्पनेस ज्यादा ये लोग ना रखते हैं, जो ना वाइब्रेंट मोड है वो थोड़ा सा सॉफ्ट रखता है और आई प्लीजिंग भी रखता है। साथ ही में 7000 mAh की बैटरी है, जो कि जल्दी चार्ज भी हो जाती है। इस समय दोबारा से जो इसका 256GB वाला वेरिएंट है ना, कभी स्टॉक में आता है कभी स्टॉक से जाता है, तो एक बार आप डेफिनेटली चेकआउट आप करिए। यहाँ पे जो इनका जो 256GB वाला और जो 8GB वाला वेरिएंट है ना, वो आपको 30,000 से नीचे में देखने को मिल रहा है। ये मतलब फाइनेस्ट फोन भी निकल करके आता है। लेकिन भाई देखो, इन सब फोनों के बाद में यहाँ पे कुछ और भी फोन्स हैं जो कि इनसे भी थोड़े से बेहतर ही साबित हो सकते हैं, वो भी आप एक बार चेकआउट जरूर से जरूर करिएगा। एक फोन आता है जो कि मैं बोलता हूं कि इनसे बेहतर तो नहीं है, बट फिर भी लोग उसके ऊपर बहुत ज्यादा हाईलाइट करते हैं। मैं बात कर रहा हूं एक लावा अग्नि 4 की। देखो मेरे पास में सारे के सारे फोन है, जितने भी फोन मैंने आपको बताया ना, वो ऑलमोस्ट सारे ही फोन है। तो इस फोन को मैंने ना यहाँ पे जब से लॉन्च हुआ है तब से हमारे पास में यहाँ पे प्रोसेसर Dimensity 8350 वाला प्रोसेसर देखने को मिलता है। एमोलेड डिस्प्ले मिलती है, LPDDR5X की रैम मिलती है, UFS 4.0 की स्टोरेज मिलती है। बट देखो यहाँ पे सारी चीजें अच्छी है, सॉफ्टवेयर भी आपको इसको कोई प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलेगी। बट मेन जो इसका प्रॉब्लम लोगों को देखने को मिलता है वो मिलते हैं छोटे मोटे बग्स, और साथ में जो कैमरा है वो शायद से जिस प्राइस सेगमेंट की हम बात कर रहे हैं उसमें दूसरे स्मार्टफोन को मैच ना कर पाए। इस वजह से मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा संशय में हूँ। हालांकि काफी लोग रिकमेंड कर रहे हैं, देखो ये फोन बुरा नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ बुरा है, बट यहाँ पे इससे बेहतर फोन्स हैं, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे रिकमेंड नहीं मैंने किया है। वैसे देखो Vivo T5 Pro भी है, वो भी एक अच्छा फोन है। इन सब के बाद में एक और फोन है, नहीं 2 फोन ऐसे हैं जिसको कि आप यहाँ पे 110% परचेज कर सकते हैं। एक है इन्फिनिक्स का Infinix GT30 Pro। भाई क्या ही बेहतरीन फोन इन्होंने बनाया है। इसके अंदर वही सेम चिपसेट आता है जो कि आपको लावा के अंदर देखने को मिल रहा है, बट इसका जो कैमरा है वो और भी ज्यादा बेहतरीन देखने को मिलता है। यहाँ पे गेमिंग वाइब पूरी की पूरी आपको देखने को मिलेगी, जैसे कि ओप्पो यहाँ पे लेकर के आता है। यहाँ पे 8GB 256GB वाला वेरिएंट आपको 29,999 रुपीज में मिलेगा। कार्ड ऑफर लगाएंगे आपको यहाँ पे 28,000 रुपीज के आसपास में पड़ता हुआ नजर आ जाएगा। उसके हिसाब से अगर आप देखें तो यहाँ पे 120 FPS में गेमिंग भी ये करवा ये सकता है। साथ ही में 6.78 इंचेस की 120 हर्ट्ज की 1.5K की रिजोल्यूशन में एक एमोलेड डिस्प्ले भी आपको देखने को मिलती है, तो आप इस फोन को भी यहाँ पे ले सकते हैं। लेकिन देखो एक फोन ऐसा है जिसको कि काफी सारे लोग यहाँ पे रिकमेंड कर रहे हैं और मैं भी उसको रिकमेंड कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे साथ में अभी तक कोई प्रॉब्लम उसने नहीं दी है। मैं बात कर रहा हूँ Moto S70 Fusion की। अब देखो ये Moto S70 Fusion को मैं क्यों रिकमेंड कर रहा हूँ, क्यों नहीं रिकमेंड कर रहा हूँ। पहली बात आप देखो यहाँ पे Sony Lightyear 710 वाला सेंसर देखने को मिलता है। यहाँ पे मल्टीपल फोकल लेंथ पे आप यहाँ पे फोटोज को कैप्चर कर सकते हैं
पर फोटोज बहुत अच्छी निकल करके आती है। मैंने लिटरली देखा है कि विदाउट एनी टेलीफोटो सेंसर दे कैन एक्चुअली क्लिक अ मोर डिटेल्ड फोटो, और साथ ही में डेप्थ अच्छी है। इवेंचुअली आप देखेंगे स्किन टोन भी अच्छी है। साथ ही साथ में ना इसके अंदर आपको जो प्रोसेसर मिल रहा है वो काफी ज्यादा बढ़िया है, 7S Gen 4 देखने को मिलता है, लेकिन आपके डेली टास्क बहुत आराम से ये निकाल सकता है। ये भी यहाँ पे कर्व डिस्प्ले के साथ में आता है, 6.8 इंचेस के आसपास में आपको एमोलेड की डिस्प्ले देखने को मिलती है। मेरे हिसाब से बहुत ही रिफाइंड फोन है ये, और मैं 110% आपको ये फोन भी रिकमेंड करता हूँ। अब देखो, मैंने काफी सारे स्मार्टफोन्स यहाँ पे आपको रिकमेंड किए। अब आप यहाँ पे कंफ्यूज हो गए होंगे कि ये 3 4 5 फोन जो मैंने रिकमेंड किए उनमें से बेस्ट फोन कौन सा है आपके लिए। अब मैं आपको समझाता हूँ। देखो, अगर आपको यहाँ पे ना एक ओवरऑल बैलेंस फोन चाहिए और एक फ्लैगशिप टाइप की आपके इन हैंड फील चाहिए, तो Realme GT70 एक अच्छा ऑप्शन बनता है, बिकॉज हैप्टिक्स उसके अंदर काफी ज्यादा अच्छे, साथ ही में कैमराज भी अच्छे, परफॉर्मेंस भी अच्छी है। लेकिन अगर आपको गेमिंग के लिए फोन चाहिए तो भैया Oppo K13 Turbo Pro से कोई बेहतर फोन नहीं है। इसके अलावा अगर आपको एक ऐसा फोन चाहिए जो कि लुक में भी अच्छा हो और साथ में कैमरास भी अच्छे हो, थोड़ा सा लॉन्गर अपडेट्स के प्रोमिसेस भी हो, तो यहाँ पे Realme P4 Pro अच्छा है। मोटो उन लोग के लिए अच्छा है जी जिनको भाई यहाँ पे एक क्लीन यूआई एक्सपीरियंस चाहिए, कोई भी एड्स नहीं चाहिए, साथ ही साथ में यहाँ पे फोटोज वगैरह काफ़ी अच्छी निकाल करके दे दे, और जिनको मतलब मोटो का जो सॉफ्टवेयर वगैरह है वो भाई अच्छे जिनको लगते हो, साथ ही में जो लोग मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में रहते हो, बिकॉज मोटो का फ़ोन अगर आप ले रहे हैं तो भाई आसपास में सर्विस सेंटर चेकआउट करिएगा। अगर आपके नियरेस्ट बाय में है तो आप डेफिनेटली परचेज कर सकते हैं। देखो, मुझे सर्विस सेंटर से उतनी इश्यूज नहीं हुए हैं, कुछ लोगों ने बनाया है, कुछ लोगों ने फेक भी किया था, तो मैं इसलिए मैं बहुत ज़्यादा इस पर नहीं टिप्पणी मैं करूंगा, और मैं मोटो इसलिए लोगों को रिकमेंड भी कर रहा हूँ। तो दिस वाज इट। ये सारे के सारे फोन डिस्काउंटेड प्राइस के जो लिंक्स है ना मैंने व्यू प्रोडक्ट में दिए हुए हैं, जा करके आप डिस्काउंटेड प्राइस पे इसको यहाँ से परचेज कर सकते हैं।